हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट पात्रता परीक्षा को 50 से 60 दिन के अंदर आप लोग किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैंने खुद ने भी इस परीक्षा को पास किया है, कितने मार्क्स के साथ में पास किया है, कैसे पास किया है, क्या स्ट्रेटेजी थी। लेकिन जैसा कि हमको पता है कि कल से जो है वो हम लोगों को कुछ नए नए चेंजेस देखने को नजर आ रहे हैं। जैसे 5 ऑप्शंस भी इस बार जो है वो आयोग द्वारा दिए जाएंगे, बोर्ड द्वारा 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे क्वेश्चन को लेकर, और समय भी इस बार कहीं एक तरीके से देखा जाए तो कम है, और सिलेबस में कुछ न्यू टॉपिक्स भी इस बार ऐड किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को फेरबदल नजर आया है। तो उस हिसाब से आप लोग क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं कि आप लोग 50 से 60 दिन, वैसे देखा जाए तो ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि जो आप लोगों के एग्जाम है वो 27 ऑफ फेब को है। तो फरवरी के 25 दिन आप लोग मान सकते हैं। उसके अलावा जनवरी के दिन तो 20 से 25 दिन वहां के, और यहाँ के जो है वो लगभग जनवरी के 30 दिन और दिसंबर के लगभग 10 दिन। तो बड़े तौर से देखा जाए तो 2 महीने हैं। तो इन 50 से 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर आप लोग किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, 2 मंथ स्ट्रेटेजी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए हमारे पीडीएफ और नोट्स के लिए। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बताऊं कि मैंने खुद ने भी 2022 में होने वाली रीट पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई किया था। 112 नंबर मुझे आए थे, 112 नंबर, और इसका प्रूफ मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूं। मैंने अपनी मार्कशीट भी आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो 112 नंबर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन हाँ छोटा सा अमाउंट है। और हम लोगों को पता है कि 90 नंबर लाने होते हैं, जिसमें अगर हम लोग जो है वो 90 प्लस भी लाते हैं तो हम लोग एलिजिबल होते हैं। तो 112 नंबर इनफ है। ऐसा नहीं है कि 127, 128, 130 हम लोगों को लाने हैं। 2 महीने के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग 112, 113 या फिर जो है वो 115 तक आप लोग जो है वो आराम से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो सारी की सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल 1 को लेकर, कि क्योंकि देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेवल 1 को लेकर। लेवल 1 होता है इसके अंदर, और एक होता है आप लोगों के लेवल 2। दो लेवल में ये आप लोगों के एग्जामिनेशन होता है। एक होता है लेवल 1 और दूसरा लेवल 2। लेवल 1 की बात करें तो 150 नंबर का आप लोगों का ये भी रहता है, और इसकी अगर बात करें तो ये भी आप लोगों के 150 मार्क्स का रहता है। दोनों ही पेपर जो होते हैं वो 150 मार्क्स के आते हैं। इसके अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी होता है, उसके अलावा आप लोगों के इसमें मैथ्स होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसमें ईवीएस होता है। उसके बाद में आप लोगों के 2 लैंग्वेजेस आती है। एक होती है लैंग्वेज फर्स्ट, एक होती है एज द लैंग्वेज फर्स्ट, चाहे आप लोगों ने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी कोई भी भरी हो। और एक होती है आप लोगों की लैंग्वेज 2, दूसरी होती है आप लोगों के लैंग्वेज 2। टोटल 5 सब्जेक्ट इसमें से पूछे जाते हैं। देखिए जो सीडीपी होता है वो लेवल 1 में भी होता है, लेवल 2 में भी होता है। अब ये जो सीडीपी होता है वो 30 मार्क्स का आप लोगों के होता है, और इसमें जो है वो आप लोगों के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इसको बोलते हैं, सीडीपी बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। इसमें आप लोगों की शिक्षण की विधियां, क्लासरूम में बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाए, टीएलएम होता है, जैसे आरटी हो गया, और जैसे राइट टू एजुकेशन वो, और एनईपी जो अभी न्यू इंक्लूड हुआ है वो। उसके अलावा आप लोगों के जैसे कि कुछ शिक्षा की कुछ जो है वो परिभाषाएं, उसके अलावा बाल्यावस्था हो गई, विकास हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ फिक्स्ड थ्योरीज है, कुछ फिक्स्ड मनोवैज्ञानिक जैसे नॉर्म चॉम्स्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गए, एरिक्सन हो गए। तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं वो आप लोगों को पढ़ने होते हैं। टोटल 30 मार्क्स में से अगर अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो आप लोग जो है वो लगभग इन 2 महीने के अंदर 25 से 28 मार्क्स जो है वो ला सकते हैं, 25 से 28 मार्क्स तक। अब मोस्ट ऑफ द बात यही आती है कि इसके बेस्ट बुक्स कौन सी जो है वो पढ़ी जाए। तो देखिए अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने रीट के लिए किसी भी तरीके की कोई परीक्षा कोई जो बुक है वो मैंने परचेज नहीं करी थी। मैंने यूट्यूब चैनल पे ही जस्ट मैंने सबसे पहले अपने सिलेबस को डाउनलोड किया था। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में मैंने जस्ट जो है वो यूट्यूब चैनल कोई 2-3 फिक्स्ड ऐसे लिख लिए थे, और वो 2-3 यूट्यूब चैनल से आप एक देख लीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप लोगों को मिल जाते हैं। हम जो है वो रेकमेंड नहीं कर सकते ड्यू टू कॉपीराइट्स वगैरह, वो हम लोगों का कुछ इशू रहता है यूट्यूबर्स का, तो हम लोग आप लोगों के साथ में इतना डेप्थ में शेयर नहीं कर सकते। बाकी काफी अच्छे अच्छे चैनल आप लोगों को मिल जाते हैं। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने सीडीपी जो है वो पढ़ी थी, मेरी जो सीडीपी थी वो मैंने पढ़ी थी
आप लोगों के यूट्यूब चैनल से। इसके लिए मैंने किसी भी तरीके की कोई बुक परचेज नहीं करी थी, हालांकि मेरा लेवल 1 नहीं था, मेरा लेवल 2 था। उसके बाद में मैं बात करूं मैथ्स और ईवीएस की, तो जैसा कि हमको पता है कि ये जो लेवल 1 होता है इसमें बीएसटीसी वालों को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने बीएसटीसी किया है तो आप लोगों को 1 to 5 का शिक्षक बनाया जाएगा या शिक्षिका बनाया जाएगा। तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए जो है वो सजेस्ट किया जाता है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जाता है। आप लोग फर्स्ट क्लास से लेकर जो है वो 5th क्लास तक की, अब देखिए फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक का बोला जाता है, लेकिन हम लोग जब पेपर को देखते हैं तो उसमें भी काफी डेप्थनेस हम लोगों को नजर आती है, जिसमें स्पेसिफिक जो है वो लेवल 1 में लगभग जो है वो क्वेश्चन आप लोगों की 6 to 8 के भी कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग लेवल 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 to 5 तो पढ़नी ही है, साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोगों को 6 to 8 भी पढ़नी होगी। उसके बाद में हम लोग तो इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैं एक अच्छी बुक रेकमेंड कर रही हूँ, वो है आप लोगों की 6 to 8 की एनसीईआरटी, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में आती है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 आप लोगों ने कोई सी भी चूज करी हो, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सॉरी, कोई भी चाहे अगर आप लोगों ने लैंग्वेज चूज करी हो, एक बात का ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने एज अ हिंदी लैंग्वेज चूज किया है, मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज आप लोगों के हिंदी है, तो अगर आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज एज अ फर्स्ट चूज किया है तो एक बात का ध्यान रखें, आप लोग जो है वो 9th से लेकर 12th तक की जो व्याकरण की बुक आती है, हिंदी व्याकरण की बुक, उसको मैं आप लोगों के लिए रेकमेंड करती हूँ। और कोई बुक मैंने भी नहीं पढ़ी थी, मैंने भी कोई ज्यादा इसके लिए कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, क्योंकि देखिए ये जो आप लोगों के दोनों जो लैंग्वेजेस होती है उसमें आप लोगों के बेसिक पूछे जाते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, और आप लोगों के जो वाक्य होते हैं, उसके अलावा शब्द भंडार जैसे पर्यायवाची वगैरह, ये और ये सारी चीजें पूछी जाती है, बहुत बेसिक होता है। और ये सारी बेसिक चीजें आप लोगों को हिंदी व्याकरण की जो 9 to 12 तक की जो बुक है उसके अंदर मिल जाएगी, तो वो सारी चीजें आप लोग वहां से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप लोगों के पैसेज आते हैं 2, तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को आंसर फिल करने होते हैं, वो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप लोगों के डाउट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद में लैंग्वेज 2 अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने जो है वो इंग्लिश मेरा लैंग्वेज था, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मैंने इसके लिए भी कोई बुक परचेज नहीं करी थी, बल्कि मैंने इसके लिए भी यूट्यूब चैनल से ही पढ़ाई करी थी। तो ये तो हो जाती है कुछ हमारे लेवल 1 की बात। उसके बाद में स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे लेवल 2 की, क्योंकि मेरा जो था वो लेवल 2 था। देखिए लेवल 2 जो है इसके अंदर भी आप लोगों के 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट आता है सीडीपी। यहाँ की सीडीपी में और यहाँ की सीडीपी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, देखिए 30 मार्क्स की टोटल सीडीपी होती है, सेम टॉपिक्स होते हैं, सेम कंसेप्ट होते हैं, सेम क्वेश्चंस आते हैं, बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होता है लेवल 1 में और लेवल 2 में। बस लेवल 1 की सीडीपी के क्वेश्चंस थोड़े से लो लेवल के होते हैं, फर्स्ट टू 5th क्लास के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें उनको कनेक्ट करती हुई। उसके अलावा लेवल 2 के जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ होते हैं लेवल 1 के कंपेरिजन में। उसके अलावा लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लैंग्वेज 1 जो है वो मेरा हिंदी था, और लैंग्वेज 2 जो था वो मेरा इंग्लिश था। लैंग्वेज 2 मेरा इंग्लिश था। तो देखिए यहाँ पर लैंग्वेज जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एक होता है आप लोगों के 15 नंबर और दूसरे और 15 नंबर। यहाँ पे भी लैंग्वेज 2 पार्ट्स में रहती है, यहाँ पर भी 15 नंबर, यहाँ पर भी 15 नंबर। ये जो 15 नंबर होते हैं लैंग्वेज 1 के जो 15 नंबर होते हैं, एक होता है कंटेंट, एक होता है आप लोगों का कंटेंट, और एक होती है आप लोगों की पेडागोजी, एक होती है आप लोगों के पेडागोजी। अगेन से यहाँ पर आप लोगों की एक आ जाता है कंटेंट और एक यहाँ पर आ जाती है पेडागोजी, यानी कि लैंग्वेज की पेडागोजी, लैंग्वेज का कंटेंट, लैंग्वेज की पेडागोजी एंड लैंग्वेज का कंटेंट। अब कंटेंट के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया, हिंदी के लिए कि 9 to 12 की व्याकरण की बुक आप लोगों को यहीं से पढ़नी है, देन आप लोगों को प्रीवियस ईयर लगाना है पैसेज की प्रैक्टिस के लिए। ये तो हो जाती है कंटेंट वाली। अब बात करते हैं पेडागोजी कहाँ से, तो देखिए पेडागोजी के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदी पेडागोजी की क्लासेस मैं भी मेरे चैनल से स्टार्ट करने वाली हूँ, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे हम कंप्लीट कोर्स साइंस का, तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, 20 से भी ऊपर क्लासेस हम लोगों की हो चुकी है। 1 by 1 जो है वो हम लोग सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी की पेडागोजी जो है वो मैंने यूट्यूब से पढ़ी थी, मैं मेरे चैनल से आप लोगों को जो है वो अपनी ही नोट्स जो है वो आप लोगों के साथ में
प्रोवाइड करवाऊंगी। और इंग्लिश को भी मैंने जो है वो इंग्लिश के लिए एक तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, उसके अलावा मैंने कंटेंट जो है वो पैसेज की प्रैक्टिस करी थी और कुछ यूट्यूब से ही पढ़ा था। अब इसके लिए ऐसा नहीं होता है कि कोई एक फिक्स्ड यूट्यूब चैनल है या फिर कोई एक ऐसा कोचिंग वाला कोई यूट्यूब चैनल, वहां से मैंने नहीं पढ़ा था। अब नीचे कमेंट्स में देखने को मिलते हैं कि यार यूट्यूब चैनल बता दो, कोई अच्छा सा बता दो ताकि हम लोगों को सर्च ना करना पड़े। भाई देखो, बात तो आप लोगों की बिल्कुल ठीक है कि हम लोग बता देंगे, लेकिन कई बार हम लोगों को भी कॉपीराइट वगैरह का इशू हो जाता है, तो हम लोग भी उतना ज्यादा आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं मेरी रियलिटी बताऊं तो मैंने इसके लिए कोई भी बुक परचेज नहीं करी थी। मैंने बिना बुक के ही अपने YouTube चैनल से YouTube को अच्छे से यूटिलाइज किया, अच्छे अच्छे चैनल सर्च किए, बहुत अच्छे से चैनल मिल गए थे और वहीं से मैंने देख के जो है वो पढ़ाई करी। बाकी अपना कॉमन सेंस लगाया कि यार क्या ही पढ़ना है इसके लिए, तो कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। सब कुछ बताया मिल जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये हो जाता है आप लोगों के 3 सब्जेक्ट। अब अगर बात करूं मैं चौथे और पांचवें सब्जेक्ट्स की, तो मैथ साइंस मैथ से थी। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो एक तो था साइंस और एक था मेरे मैथ्स। तो देखिए, साइंस और मैथ्स ऑब्वियसली आप लोगों को लेवल 2 का टीचर बना रहे हैं, 6 to 8 क्लास का टीचर बनाएंगे, तो आप लोगों को 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। अब कई बार ये बोलते हैं कि 6 to 8 का टीचर बना रहे हैं तो 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफी हाई होता है और काफी डेप्थ में चीजें जो है वो पूछी जाती है। सीटेट जैसा पेपर इसमें नहीं आता है, और सीटेट में जो है वो आप लोगों के कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछते हैं, इसमें फैक्चुअल ज्यादा पूछते हैं, तो फैक्ट आप लोगों को आने जरूरी है। और क्वेश्चन जो है वो 6 to 8 की एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो साइंस के लिए भी मैंने जो है वो 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ी थी। कंटेंट के लिए 6 to 10 की एनसीईआरटी, 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने कंटेंट के लिए। कंटेंट यानी कि जो आप लोगों के जैसे क्वेश्चन होता है ना, जो क्वेश्चन आंसर होता है नॉर्मल साइंस की, वो। और पेडागोजी जो थी वो मैंने पढ़ी थी आप लोगों के अगेन से यूट्यूब चैनल से, जिसकी मैं पेडागोजी जल्दी ही अपने चैनल पर स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद में मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी सेम 6 to 10 की एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी पर फोकस किया था। एनसीईआरटी को पढ़िए और जो है वो रीड को क्वालिफाई करने का एक ही आप लोगों के बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप लोग जो है वो एनसीईआरटी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। तो ये तो हो जाती है कुछ इसको लेकर कुछ बेसिक बातें। अब मैं आप लोगों के साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो बताने वाली हूँ। देखिए, सीटेट जो रीट है, रीट के लिए कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। जैसे सबसे फर्स्ट बताऊं, आप लोग सिलेबस को एज पर सिलेबस जो भी पढ़े एज पर सिलेबस पढ़े, विदाउट सिलेबस कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस को निकाल के उसको अपने स्टडी टेबल के पास में रख लीजिए, देन आप लोग जो है वो अपना स्टार्ट करिए। सबसे पहला फर्स्ट बात ये। उसके बाद में आप लोग जो है वो एनसीईआरटी पर फोकस करिए, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पर फोकस लेवल 1 के लिए तो 1 to 8 और लेवल 2 के लिए है तो आप लोगों को 6 to 10। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स आप लोगों को पढ़नी है। देन तीसरा आप लोगों को करना है पीवाईक्यू। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जो है वो हम लोग पीवाईक्यू कहाँ से करें, तो यूट्यूब पे आप लोगों को हजारों चैनल मिल जाते हैं। और मैं बार बार बता रही हूँ कि हम ये चीज शेयर नहीं कर सकते कि यार, कई बार कमेंट्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बताई थी अपनी स्ट्रेटेजी की, बहुत सारे कमेंट्स, यानी अगर उसमें अगर 100 कमेंट्स है ना, तो 100 में से 60 कमेंट्स मुझे यही देखने को मिले कि यार कोई अच्छा सा चैनल बता दे, लेकिन यार नहीं बता सकते हैं। समझिए, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बता सकते ये चीजें, राइट। तो ये कुछ मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बता दी आप लोगों को। और भी अगर कोई क्वेरी है, देखिए वैसे बहुत अच्छे चैनल है, जैसे मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को साइंस करवा रही हूँ, तो साइंस का तो अब मैं मेरा ही बोलूंगी ऑब्वियसली। आप लोग कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम मुझसे ही पढ़े। बहुत अच्छे अच्छे चैनल है। बाकी अगर आप लोग यूट्यूब से नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आप लोगों को ऐसा हो कि भाई हमको यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, तो आप लोग जो है वो सिलेबस को डाउनलोड करिए, एनसीईआरटी पर फोकस करिए, रीड तो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने हैं और हर दिन का जो है वो एक अलग टारगेट बनाइए। अपने टारगेट पर फोकस करते हुए आप लोग अच्छे से क्लियर करिए, तो आप लोगों के ओब्वियसली जो है वो ये जो एनसीईआरटी है वो तो कंप्लीट हो जाएगी। और पीवाईक्यू आप लोगों को हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से भी मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं और बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक चीजें हैं। पेपर पैटर्न मैं बता चुकी हूँ, इसी तरीके का पेपर पैटर्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अदर स्टेट के मेल फीमेल भी इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। पात्रता परीक्षा होती है और एज अ जनरल कैंडिडेट हम लोगों को 90 नंबर लाना होता है, और अगर किसी कैटेगरी से तो हम लोगों को 82 मार्क्स लाने होते हैं। अगर हम लोग इस परीक्षा के लिए जो है वो बैठना चाहते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक यानी मेन शिक्षक भर्ती के लिए अगर बैठना चाहते हैं, तो
उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है और सिलेबस में इस बार कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को हम लोगों को मिले हैं। बाकी सारा सिलेबस प्रीवियस सिलेबस के बराबर ही है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, सो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई होप मैं आप लोगों को जहां तक हो सकता है वहां तक आंसर करने की कोशिश करूंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और हमारे चैनल को जो है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।